Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a very important topic that is meaning and scope of business economics. Friends, in our previous video we have already discussed about the word economics. We deeply learned the meaning of economics. We have already discussed about how we are supposed to use some resources for the production purpose and how we are supposed to pay for that particular resources for the production purpose. And we already discussed about the branches of modern economics, which is called microeconomics and macroeconomics. Okay, so in my previous video you can see all the details there. So now let's start here the concepts which is based on business economics. Now see, first of all हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, हाउ वी आर सपोज टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स. अगर कोई भी थोड़े मोड़े रिसोर्सेज होते हैं बट उन्हीं को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम मल्टीपल वांट्स या अनलिमिटेड वांट्स, जो लोगों की अनलिमिटेड इच्छाएं होती है, उसको किस तरीके से पूरा कर सकें. सो इसी का नाम होता है इकोनॉमिक्स. ओके, हमने ये भी देखा था कि इकोनॉमिक्स आर नथिंग बट व्हाट वी कॉल्ड टू मैनेज द हाउस होल्ड्स. हम हाउस होल्ड को कैसे मैनेज कर रहे हैं. यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे देखूँ तो आप अगर घर की ही मैनेजमेंट की बात कर लें कि किस तरीके से आपके पेरेंट्स जो है घर को मैनेज करते हैं, उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कभी कभी ओवर एंड अंडर एक्सपेंसेस चलता रहता है. सो इनको मैनेज करना ही हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है. बट हमने बताया था कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सोसाइटी एज अ होल, सो यहाँ पर हम हाउस होल्ड वर्ड यूज़ करते हैं जब हम पूरा सोसाइटी को कंसिडर कर रहे हैं इन अवर स्टडी. सो ऐसे टाइम पे हम कहते हैं इकोनॉमिक इज़ नथिंग बट हाउ टू मैनेज द हाउस होल्ड्स. ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. जो इकोनॉमिक स्टडी की जाती है दो बेसिस पे की जाती है, माइक्रो एंड मैक्रो, स्मॉल लेवल पे एंड लार्ज लेवल पे. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस इकोनॉमिक्स. हम उसी इकोनॉमिक्स को जब हम बिजनेस में यूज़ करते हैं और या फिर बिजनेस के जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, या बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए इकोनॉमिक को यूज़ करते हैं. इकोनॉमिकली जब हम स्टडी करते हैं या इकोनॉमिक्स का स्टडी हम यूज़ करते हैं हमारे बिजनेस में, हमारे मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए, हमारे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, या बिजनेस में बनाई जाती है जो न्यू न्यू पॉलिसीज़, प्लान्स, स्ट्रैटेजीज़, उनके लिए भी हम हमारे बिजनेस को यूज़ करते हैं, बिजनेस में यूज़ करते हैं इकोनॉमिक स्टडी को. और इसी पॉइंट को हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड इन विच इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इश्यूज सच एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, एक्सपेंशन एंड स्ट्रैटेजी. मतलब बात यही हो रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक्स का वो फील्ड है विच इज़ बेसिकली डील्स विद द इश्यूज which is related to the business organizations issues, managemental issues in the business, expansions related issues in the business, and when we are making some plans, policies and strategies in our business, it is also called as business economics. सो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि हम जब इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमिक्स की स्टडी को हमारे बिजनेस में यूज़ करते हैं ना, इसी को हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. क्योंकि बिज़नेस में क्या बातचीत होती होगी, बेसिकली बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे मैनेज करना है, उसको और एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ लगानी है, यही सारी स्टडीज़ आप करते हो. और ये सारा स्टडी आप सोसाइटी एज अ होल करते हो. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ हियर the primary focus of business economics is a business enterprises or the firm. business economics जो है, अगर आप देखोगे सब इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि हम डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स, ये सारा चीज़ आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में. बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स ना, सो आर कंसर्न, आर मेन मोटिव, आर मेन फोकस शुड बी ऑन बिजनेस एंटरप्राइज और अ फर्म. आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी फर्म है, उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए. इट मीन्स जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो पूरा का पूरा फोकस करता है आपके फर्म एंड बिजनेस पे. नाउ बिजनेस एंटरप्राइजेज आर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ goods and services whose primary objective is to produce for the market in order to earn profit. It means आप अपने business
इकोनॉमिक्स को आप वो बिजनेस एंटरप्राइजेज में यूज़ करते हो जो बेसिकली रन करती है और जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, और इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मार्केट को सर्व करने के साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न करना। तो वहाँ पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, यानी इकोनॉमिक्स का स्टडी बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं जिन बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना। मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना मतलब पब्लिक के लिए प्रोडक्शन करना और साथ ही साथ प्रॉफिट भी कमाना। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिर्फ देखा कि मीनिंग क्या होता है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बेसिकली quantitative method यूज़ किया जाता है. You need to be remember this point for the objective purpose. See, we know that we are preparing for the net syllabus. So यहाँ पर तो objectives and MCQs ही आने वाले हैं. So basically आपका जो business economics है, I'm not talking about only word economics, I'm talking about business economics. जो आपका business economics है वो quantitative method पे deal करता है. मतलब it's not based on qualitative techniques and methods. We are not totally based on क्वालिटिव, यहाँ पर क्वांटिटेटिव. बिकॉज अगर मैं फर्म की बात कर रही हूँ सो डेफिनेटली फर्म देखेगा कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर्स ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो we can see that the business economics is basically based and basically focused on quantitative techniques and method. So आप ये याद रखेंगे for sure for the objective purpose. ठीक है. Now let's start the next topic which is called scope of business economics. मतलब क्या क्या इसके सर्कल्ड है. ठीक है. क्या क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का सर्कल्ड है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या क्या इसके स्कोप्स हैं. नाउ बेसिकली आप आई होप दैट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या है. व्हेन वी यूज आवर इकोनॉमिक स्टडी into our business for the business expansion, for the resolution of business business issues, and for the strategies for business expansion. So इसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं फ्रेंड्स. तो इसकी स्कोप्स देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. एग्जैक्टली. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जस्ट लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड मार्केट. हम बेसिकली मार्केट वर्ड्स इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन. So we can say that the market is a place where the buyers and sellers are meet for settling their transactions, and also we can say that market is a place where the buyers and sellers are come for buying and selling something, and buying and selling for a particular product and item or article. मतलब मार्केट एक ऐसी जगह है फ्रेंड्स जहाँ पर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, दो पार्टीज मिलकर. ठीक है. सो उस जगह का, उस मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई को अंडरस्टैंड करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है. ठीक है. इकोनॉमिक तो डीपली स्टडी करता ही है चीज़ों का. सो वहीं पर बिजनेस, जब आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो सो सबसे पहले आपको मार्केट, एक ऐसा एरिया चूज़ करना पड़ेगा विच इज़ वेरी मस्ट फॉर योर प्रोडक्ट. एंड आफ्टर मार्केट यू नीड टू जंप डायरेक्टली ऑन द प्राइस. ठीक है. मार्केट के बाद यू नीड टू बी टेक केयर अबाउट द प्राइस. नाउ व्हाट इज प्राइस? एग्जैक्टली. आपको मार्केट में डिमांड क्या चल रहा है आपके प्रोडक्ट का. समझिए सपोज आपका कोई एक छोटा सा फर्म है जहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हो. ठीक है. अब जब आपने प्रोडक्शन किया सो डेफिनेटली आप आपके प्रोड्यूस्ड आइटम को मार्केट में बेचने के लिए आओगे. सो जब आप बेचना चाहोगे सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस कैसे सेट करें. प्राइस ना ही ओवर होना चाहिए ना ही अंडर होना चाहिए. ज़्यादा होगा तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, कम होगा तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चीप समझते हुए आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, बिकॉज कस्टमर अभी बहुत ज़्यादा ब्रांड लॉयल हो चुके हैं, है ना. और बट ऑब्वियस अगर आप एंटरप्रेन्योर हो सो आप डेफिनेटली कम पैसे में नहीं बेचोगे, बिकॉज योर मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट, राइट. नाउ सो मार्केट में प्राइस जो सेट किया जाता है ना, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है. डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है मतलब हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इट मीन्स वी आर डूइंग स्टडी अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना. आप सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि मार्केट का स्टडी करने के बाद आप प्राइस जब सेट कर रहे हो सो प्राइस आप डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे करेंगे. कितना डिमांड है कितना सप्लाई है, उस बेस पे ही आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है जो मार्केट में अवेल करेगा.
ठीक है। नाउ फिर आपके पास जो है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रोडक्शन एनालिसिस। एग्जैक्टली, पहला हमने देखा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि उसी के बेस पर हम लोग क्या सेट करते हैं, आपका प्राइस, और प्राइस सेट हो जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू, तो आप आराम से मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे और सक्सेस को अचीव कर पाओगे। सेकेंड स्कोप है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इट हेल्प्स टू एनालाइज द प्रोडक्शन। यस, अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है हमें हेल्प करता है प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि पहले प्रोडक्शन को एनालाइज करने के लिए क्या होता था, बेसिकली जो रिसोर्सेज है उन्हीं से आप प्रोडक्शन करोगे। लाइक वी हैव सम रिसोर्सेज ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, है ना, एंड इसके अलावा रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हो, मशीन्स आप यूज़ करते हो। सो ये जो रॉ मटेरियल्स आपके पास है वो लिमिटेड है, इनको आपको उस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो वेस्ट ना हो और ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें आप लिमिटेड रिसोर्सेज को, ठीक है। सो इसके लिए इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसने हमें दो लॉ दे रखे हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। डेफिनेटली मैं आगे की वीडियोस में ये दोनों लॉ के बारे में आपको सिखाने वाली हूँ, बट ये दोनों लॉ हमें सिखाते हैं कि हाउ वी हैव टू डू अ प्रोडक्शन। यहाँ पर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको समझ में आएगा जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में किस तरीके से आप दोनों लॉ को अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे एंड कम से कम वेस्टेज कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का, ठीक है। सो प्रोडक्शन को एनालाइज करने में इस तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है। दो लॉ सिखाए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स ने हमें, जो दोनों लॉ मैं आगे वीडियो में आपको सिखाऊंगी। देन वी हैव थर्ड पॉइंट दैट इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। एग्जैक्टली कॉस्ट कितना है और कितना प्रॉफिट है, ये दोनों चीज़ों को एनालाइज करने में भी हमें कौन हेल्प करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिकॉज अगर मैं आपको फिर से यहाँ पर दो चीज़ें सिखा दूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी इंक्लूड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हम यहाँ पर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में भी सीख सकते हैं। ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए भी, ठीक है। सो मैं आपको आगे चलकर इनके बारे में बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स ने हमें ये दोनों कॉस्ट सिखाया है, जिसके थ्रू हम जो है कॉस्ट एंड प्रॉफिट को भी एनालाइज कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट में मैं आपको बताते चलूँ, जैसे मैंने शॉर्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स में बताया कि वो एक प्रोडक्शन लेवल हमें बताता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे और मिनिमम वेस्टेज करेंगे रिसोर्सेज का। एज इट इज़ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस के लिए आपके पास इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जिसमें आप जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। सो कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों पॉइंट कवर हो रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है जहाँ पर आप एंटरप्रेन्योर अपना ओन रिसोर्सेज यूज़ करता है उसके बिजनेस में। सो जहाँ पर उसका कैश आउटफ्लो नहीं होता है, पैसा उसके जेब से बाहर नहीं जा रहा होता है, सो वो हो जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब कॉस्ट बन रहा है इकोनॉमी में, बट वो कॉस्ट हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड माई फैमिली मेम्बर एज अ लेबर इनटू माई फर्म। मैंने मेरे फैमिली मेम्बर को लेबर या फिर वर्कर के तौर पर मेरी ही बिजनेस में रख लिया। सो वो एक खर्चा है मेरा, इकोनॉमी में वो खर्चा जोड़ा जाएगा। मतलब मैं अगर किसी और को हायर करती तो आई नीड टू पे दैम, राइट। लेकिन यहाँ पर मैंने फैमिली मेम्बर को रखा है तो वो खर्चा जनरेट हो रहा है, बट मेरी पॉकेट से वो पैसा जाने वाला नहीं है क्योंकि मेरा फैमिली मेम्बर है। ओके, सो वो हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। एज इट इज़ होता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट वो होता है जो बिजनेस में आप खर्चे करते हो और जहाँ से कैश आउटफ्लो होता है फ्रॉम योर पॉकेट। मतलब जहाँ पर पॉकेट से आपकी जेब से पैसा जा रहा है वो कॉस्ट हो जाते हैं आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब जैसे मैं बोल सकती हूँ रॉ मटेरियल खरीदा, सो भाई फ्री में तो मिलेगा नहीं, पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। सो ये हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझिए कि मैंने लैंड खरीदा है या फिर रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। मैंने मैंने कैपिटल बोरो किया है, सो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। जहाँ पर आपकी जेब से पैसा जा रहा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जहाँ पर आपके जेब से पैसा नहीं जा रहा लेकिन खर्चा तो इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो ये दोनों कॉस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू हम इन दोनों कॉस्ट की मदद से हम जो है हमारे बिजनेस का, स्पेशली हमारे बिजनेस का कॉस्ट एंड प्रॉफिट को भी एनालाइज कर सकते हैं। देन वी हैव फोर्थ वन दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, सी मार्केट स्ट्रक्चर वी नो दैट वी हैव अ 4 टाइप ऑफ मार्केट, what we call perfect competition and imperfect competition. Imperfect competition has 3 subtype of market called monopoly, oligopoly and monopolistic competition, right? So ये दो मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में भी हमें जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ठीक है।
ओके, देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज प्राइसिंग। एग्जैक्टली, सी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी कवर किया था कि मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर करता है प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको किस तरीके से आपके प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना है। इट शुड नॉट ओवर एंड अंडर वो ऐसा होना चाहिए कि वो स्वेटेबल हो। और स्वेटेबल प्राइस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक्विलिब्रियम पॉइंट से। और एक्विलिब्रियम पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा भाई, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड एंड सप्लाई आ गया, इट मीन्स आप अगेन आपके बिजनेस में इकोनॉमिक्स को यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अब फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सी फर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं एकदम इनिशियल्स या एकदम बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। कोई भी समाज सेवा के लिए तो बैठा नहीं है ना। हर फर्म क्या चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। लेकिन अभी अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है कि भाई प्रॉफिट तो कमाओ बट क्वालिटी दो, आपके कस्टमर का भी सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी ना। खैर, यहाँ पर फर्म का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फर्स्ट, वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी टू अर्न प्रॉफिट। बट उसके बाद जो है अदर ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, लाइक सेल्स बढ़ाना, ग्रोथ के बारे में सोचना, नई स्ट्रैटेजीज बनाना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में सोचना, ये आपका अनदर ऑब्जेक्टिव होता है। बट फर्स्ट इज प्रॉफिट। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है। आगे आगे की वीडियोस में फ्रेंड डेफिनेटली लॉस, कॉस्ट एंड ये जो पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये भी मैं शॉर्ट में डेफिनेटली कवर करूंगी इस वीडियो में। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, इट मीन्स वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि ना ही बिजनेस को लॉस हो रहा है ना ही बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स आई कैन सी दैट नो प्रॉफिट नो लॉस, या मैं ये कह सकती हूँ व्हेन द फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू फर्म्स टोटल कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना ही फर्म को लॉस हो रहा है ना ही फर्म को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। सो इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ओके, नाउ आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फोरकास्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी। एग्जैक्टली, बिजनेस पॉलिसी का फोरकास्टिंग ना, फोरकास्टिंग क्या होता है, यू नीड टू बी लर्न एट फर्स्ट। फोरकास्टिंग इज नथिंग बट एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्शन करना अबाउट द फर्म्स पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी। फ्यूचर में जाके फर्म को क्या मोड़ देना है, किस तरीके से ले जाना है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर में क्या स्टेटस आपने एंजॉय करना है आपके बिजनेस को लेकर, ये सारी चीज़ों को फोरकास्टिंग करना, उनके स्टेप्स और किस किस तरीके का फोरकास्टिंग होता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, अलग अलग तरीके के फोरकास्टिंग है फ्रेंड्स जो आगे चलकर हम पढ़ने वाले। मतलब आज का जो वीडियो है इट्स नथिंग बट कि हाफ ऑफ द पोर्शन जो हम कवर करने वाले हैं आगे के वीडियोज़ में, वही सारे वीडियोस का बेस जो है आज के वीडियो में। मैं जो छोटे छोटे टर्म्स मैंने आपको बताए हैं, पहले मैंने आपको बताया दो लॉ, वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, फिर मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट बताया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बताया, फिर मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस बताया। और राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोरकास्टिंग, जिसके हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें ही आगे चलकर मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। दिस इज़ अ बेसिक इनिशियल पार्ट ऑफ आवर नेट प्रिपरेशन फ्रेंड्स। देन वी हैव लास्ट पॉइंट, लेट्स डिस्कस इट, प्रोजेक्ट प्लानिंग। एग्जैक्टली, आपका जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है या फिर कैपिटल बजटिंग होता है ना, या फिर आप समझिए कोई भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सो उसका प्लानिंग किस तरीके से करना है, कितना आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, सॉरी कितना आपको कैपिटल बोरो करना पड़ेगा, हाउ मच यू हैव ओन कैपिटल, हाउ मच यू हैव टू बोरो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्लान करते हो। सो आप अगेन जो प्रिपरेशन कर रहे हो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट इसी चीज़ को आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, है ना। आप ये देखते हो कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं जिससे मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले, अच्छा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, आपका प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाए, पे बैक पीरियड क्या है, मतलब कितने साल में, अभी समझिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अब उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हर महीना आपको कुछ ना कुछ रिसीव करने को मिल रहा है मनी। सो 1 लाख रुपए में से आप हर महीना समझे 20-20 हज़ार आया, 20-20 हज़ार आया, तो समझिए 5वें महीने में जाके पे बैक पीरियड हो जाएगा, मतलब आपने जितना लगाया वो आपको मिल जाएगा, अब उसके बाद तो आप सिर्फ कमाने वाले हो। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कि प्रोजेक्ट का प्लानिंग किस तरीके से करना है, उसमें भी हमें कौन हेल्प करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो नाउ फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर आवर अनदर वीडियो और अपकमिंग वीडियोज़ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी
कि आपके जो नॉर्मल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो किस तरीके से डिफर करते हैं आपके जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उससे, मतलब इकोनॉमिक और बिजनेस इकोनॉमिक का डिफ्रेंसिएशन। एंड डेफिनेटली उसके नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन से कवर करने वाले हैं मल्टीपल पॉइंट्स को। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल।